गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हृदय यानी हार्ट के कार्य संरचना और हृदय से रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, या तो क्लास 10th के एग्ज़ाम व्यू से या तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम व्यू से, है ना, वह सभी आप आसानी से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ज़रूर शुरू से अंत तक बने रहे। और यह हृदय जो चैप्टर है आपका परिवहन चैप्टर में आपको पढ़ना है ना, यानी तीसरा या चौथा चैप्टर में होता है भारतीय बॉन्ड से, और एनसीईआरटी में शायद पहला चैप्टर है। तो हम लोग हृदय के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले हृदय के डेफिनेशन यानी परिभाषा को समझते हैं। तो हृदय जो है मनुष्यों या तो जानवरों या पक्षियों के शरीर में रक्त को पंप करता है, यानी रक्त को प्रेरित करता है। ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या करता है, पंप करता है। यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में है ना, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है तो वह हीमोग्लोबिन यानी ब्लड के माध्यम से ही जाता है। और ब्लड को कौन पंप करता है, तो हार्ट पंप करता है, जो हमारे केंद्रीय पंप अंग कहलाते हैं हृदय, क्योंकि यह आपके है ना लेफ्ट यानी हृदय चेस्ट के ठीक बीचों बीच नहीं, बल्कि हल्का लेफ्ट साइड में आपका हृदय मुट्ठी के आकार के यानी लगभग 300 ग्राम के पाए जाते हैं। और तो चलिए हम लोग है ना इसको डायग्राम बनाने के प्रयास किए हैं और इसको हम लोग समझते हैं। अगर आप यह अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं तो आपको हार्ट से रिलेटेड यानी हृदय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न उत्तर आपसे है ना कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए हृदय किस तरह से काम करता है, तो इसका हृदय का हम चित्र बनाने का प्रयास किए हैं। तो देखिए हृदय में क्या होते हैं कि हृदय में 4 चेंबर होते हैं। हृदय में कितने चेंबर होते हैं, यानी मनुष्य और जानवर और पक्षी में, यानी जितने स्तनधारी है और पक्षी में कितने हैं उस हृदय में चेंबर्स होते हैं, यानी बेस में जो होते हैं 4 होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं कि केंद्रीय पंप अंग है कौन, हृदय आपका हार्ट, जिसमें 4 बेस में, इसी को चेंबर कहते हैं। तो देखिए ऊपर वाला चेंबर को अलिंद कहा जाता है ना, हृदय के ऊपर वाला दोनों चेंबर को अलिंद कहा जाता है, नीचे वाला को नीला। तो इसलिए देखिए हार्ट का संरचना देखिए यहाँ पर, देखिए हार्ट जो है इधर है ना, देखिए यहाँ पर हार्ट जो है यह राइट भाग को दिखा रहा है, ये लेफ्ट भाग को। तो यह ऊपर वाला दोनों भाग जो है यह दोनों, यह क्या है, तो अलिंद है। तो यह हो गया क्या, तो यह हो गया आपका दायां अलिंद, यह हो गया बायां अलिंद, यह हो गया दायां नीला, यह हो गया बायां नीला। तो यही चीज़ को हम यहाँ पर समझाने का प्रयास किए हैं। तो देखिए ये राइट एट्रियम हो गया, आई लेफ्ट एट्रियम हो गया। ये दायां नीला है आपका, तो हो गया राइट, यहाँ इधर है राइट साइड है, तो ये हो गया दायां नीला यानी वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड है तो बायां वेंट्रिकल। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि मनुष्य और यानी स्तनधारी और पक्षियों में मित्र 4 चेंबर्स यानी 4 बेस में पाए जाते हैं हार्ट में, ठीक है। और लगभग ये 300 ग्राम के होते हैं। और हार्ट जो है मछलियों में है ना 2 होते हैं, एक अपर एक नीचे, यानी कहने का मतलब है इसमें कितने चेंबर्स होते हैं, 2, एक अलिंद होते हैं, एक नीला होते हैं। और देखिए यहाँ उभयचर और सरीसृप, उभयचर मतलब जो पानी और शुक्ला पर है ना स्थल पर रहते हैं, सरीसृप जो रेंगते हैं ना, उसमें 3 चेंबर्स पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ हो गया दायां अलिंद और यह हो गया बायां अलिंद, यहाँ हो गया नीला, क्योंकि नीला एक ही है। उसी तरह से यहाँ पर समझाने के प्रयास से हम लिखे थे कि स्तनधारी और पक्षी में कितने होते हैं चेंबर्स, तो 4 बेस में या तो चेंबर्स पाए जाते हैं। और हार्ट को 2 चेंबर्स के रूप में भी पढ़ सकते हैं, यानी हार्ट के ऊपरी भाग को यानी इस भाग को हम क्या कहते हैं, तो अलिंद कहते हैं, और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं, तो नीला कहते हैं। तो ऊपर वाला भाग केवल ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, यानी ब्लड को इसमें केवल आता है। और नीचे वाला जो लोअर भाग है ना नीला है, जो ब्लड को क्या करता है, नीला क्या करता है, पंप करता है, यानी खून को धक्का देता है, ठीक है। तो आप मोटा मोटी है ना इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग हार्ट के बारे में, यानी हार्ट में किस तरह से ब्लड का परिवहन होता है उसको हम लोग जानते हैं। क्योंकि मित्र कि आपका जो हार्ट है ना, यह 300 ग्राम का हार्ट है, जो 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, यानी पूरे ब्लड में, यानी हम लोगों के चेस्ट के है ना लेफ्ट साइड यानी केंद्र के बीच में है ना, चेस्ट के ठीक बीचों बीच नहीं, थोड़ा लेफ्ट साइड में क्या मुट्ठी के आकार के होते हैं, जो लगभग 300 ग्राम के होते हैं। और यह 5 लीटर ब्लड को क्या करते हैं, पंप करते हैं, क्या करते हैं, तो पंप करते हैं, ठीक है। और हम लोग समझते हैं कि अब रक्त को किस तरह से है ना यह पंप करते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अग्र महाशिरा, और यहाँ पर लिखा गया है पश्च महाशिरा, ठीक है। यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं वेना कावा, है ना, महाशिरा है, क्या है, महाशिरा।
तो यह जो पश्च महाशिरा है जो हमारे शरीर है उसके निचले भाग से है ना, शरीर के निचले भाग से पश्च महाशिरा क्या करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए रक्त को क्या करते हैं, लेके आते हैं। और ऊपर से जो भी CO2 वाला ब्लड है तो ऊपर से अग्र महाशिरा लेके आते हैं और सबसे पहले हमारे हार्ट के दायां अलिंद में यहाँ पर आके क्या करते हैं, मतलब अगर आपसे पूछेगा कि CO2 वाला ब्लड जो है आपका चैम्बर कितने दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीला और बायां नीला है, तो CO2 वाला ब्लड सबसे पहले हार्ट में कहाँ आता है, तो आप बोल सकते हो कि दायां अलिंद में, ठीक है, यानी दाया यानी राइट एट्रियम में आता है। और देखिए तो यहाँ पर अब आ गया CO2 वाला ब्लड, CO2, तो यहाँ पर आ गया CO2 वाला ब्लड, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि यह भरता है ना, यह धीरे धीरे क्या होगा, भरेगा। तो ये भरने के बाद यहाँ पर क्या होते हैं, यह थोड़ा फूलता है ना, थोड़ा फूलता है। और जब पूरा भर जाता है तो हल्का दबता है और दबने के बाद यह रक्त यहाँ से है ना, ब्लड जो है CO2 वाला कहाँ जाता है, यानी दाया नीला में आ जाता है, दाया नीला में आ गया, ठीक है। और तब यह भी क्या होता है कि थोड़ा फूलता है, जब पूरा ही भर जाता है तो हल्का दबता है। और यहाँ पर एक कपाट होता है, कपाट बोले तो यहाँ पर ट्राइकॉस्पिड वाल्व होते हैं ना, जैसे ये भर जाता है यह बंद हो जाता है। इसको अब जाने का रास्ता केवल यही है ना। तो इधर जो है यह पल्मोनरी वाल्व है, यह है पल्मोनरी वाल्व, यानी पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ा से रिलेटेड स्टडी, यानी फुसफुसिए है ना, यानी फेफड़ा से संबंधित होते हैं। तो यह आपका क्या है, पल्मोनरी वाल्व। तो यहाँ से आपका यह ब्लड जो CO2 वाला है यहाँ से जाता है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं कि यह हो गया आपका ट्राइकॉस्पिड वाल्व है और यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखें कि जो CO यानी अशुद्ध खून है, यानी CO2 मिला हुआ जो आपका ब्लड है वो सबसे पहले दायां अलिंद में आया, उसके बाद दायां नीला में गया है ना, किसको पार करके, तो यहाँ पर ट्राइकॉस्पिड वाल्व को पार किया। उसके बाद पल्मोनरी वाल्व में है, यहाँ से इस नस के द्वारा है ना यह जा रहा है कहाँ, CO2, तो फेफड़ा में जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं मित्र कि जो भी हार्ट है ना, जो हार्ट से जो भी नस जाते हैं वह है ना शुद्ध खून को ले जाता है, यानी O2 के मिला हुआ रक्त को, यानी ऑक्सीजनेट ब्लड को ले जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो यहाँ पर CO2 मिला हुआ नस को, CO2 मिला हुआ क्या है, ब्लड को यहाँ पर ले जा रहा है। तो देखिए जो भी नस हृदय से जा रहा है उसको हम लोग धमनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और धमनी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। देखिए समझने के लिए बोल रहे हैं कि धमनी मतलब धनी आदमी थोड़ा साफ सुथरा रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन धमनी बोले तो उसमें साफ सुथरा रहने से शुद्ध खून जाता है। और सीरा में क्या आता है, अशुद्ध खून आता है, क्योंकि वो शरीर के विभिन्न भागों से आता है। और हार्ट से जो भी ब्लड जाते हैं उसमें शुद्ध खून रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों से यह आया है आपका, है ना, ये निचले भाग से शरीर के आया है ब्लड CO2 वाला, और ऊपरी भाग से। लेकिन यह कैसा है, अशुद्ध खून है, CO2 मिला हुआ खून है, जो आपका दायां अलिंद के बाद दायां नीला में आया है ना, किसको पार करके, तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व के पार किया। उसके बाद ये पल्मोनरी वाल्व में है, फेफड़ा में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि यह साफ होने जा रहा है। तो जैसे यहाँ फेफड़ा में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें CO2 को हटाएगा और O2 को लोड कर देगा। जैसे इसमें O2 को लोड किया जाएगा तो ऑक्सीजनेट ब्लड हो जाएगा, यानी लाल खून हो जाएगा, है ना। और यह इधर से आपका सीधे यहाँ से आके यहाँ पर यह चला गया कहाँ, तो फुसफुस सीरा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फुसफुस सीरा में। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ देखिए फेफड़ा से आ रहा है तो इसमें कैसा ब्लड होगा, तो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानते हैं, देखिए यहाँ हृदय से जो नस जाता है उसको धमनी कहते हैं, लेकिन यह फेफड़ा में गया इसलिए फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुस धमनी। और फेफड़ा जो हार्ट होते हैं फुसफुस करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ना फुसफुस धमनी। और यह क्या है, देखिए यहाँ हार्ट से जाने वाली जो भी नस जाते हैं उसमें कैसा रक्त होते हैं, तो ऑक्सीजन मिला हुआ, लेकिन यहाँ पर तो CO2 मिला हुआ है। तो यह क्या हो गया, अपवाद हो गया। अपवाद समझते हैं मित्र, जैसे मान लीजिए कि आपका घर में सब अच्छा है और एक जो है ना मतलब गलत रास्ता पर चल गया, या तो ऐसे समझ सकते हैं किसी के घर में सब पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा नहीं, तो उसको क्या कह सकते हैं, अपवाद हो गया, है ना। या तो घर में सभी के मतलब किसी घर में केवल डॉक्टर है और उसके घर में कोई मान लीजिए कि आर्मी हो गया, तो क्या हो गया, वो अपवाद हो गया। अपवाद मतलब एक्सेप्शनल, जो नियम कानून को पालन नहीं करने वाला, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यह क्या हो गया, फुफ्फुस धमनी। और यहाँ से देखिए शरीर के विभिन्न, यानी फेफड़ा क्या है, शरीर के विभिन्न अंग है, ठीक है, यानी हार्ट यहाँ है और फेफड़ा कहाँ है, तो शरीर के विभिन्न अंग है। तो लंग से जो भी ब्लड आता है उसमें O2 मिल गया है, तो शरीर से विभिन्न
मतलब शरीर के विभिन्न भागों से जो ब्लड आता है, यानी जो नस आता है उसको सीरा बोलते हैं। लेकिन यहाँ से देखिए कैसा ब्लड आ रहा है, तो O2 मिला हुआ, तो इसलिए इस नस को क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सीरा। ठीक है, यह भी अपवाद है क्योंकि नस में हमेशा CO2 मिला हुआ क्या आता है, सॉरी सीरा में CO2 वाला ब्लड आता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद है कि O2 वाला यानी ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है, तो इसलिए आपको इस नस को क्या कहते हैं, फुफ्फुस सीरा। और यहाँ से यह O2 वाला नस के माध्यम से है ना, यानी फुफ्फुस सीरा के माध्यम से ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड कहाँ आ जाएगा, तो दायां है ना, दायां आपका बायां अलिंद में आ जाएगा, है ना, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। और उसके बाद यह भी क्या होगा, भरेगा, तो थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ फूलेगा, और जैसे भर जाने के बाद हल्का क्या होगा, दबेगा, तो यह इधर में है आ जाएगा, है ना। बाइकॉस्पिक वाल्व है, ये क्या है, बाइकॉस्पिड वाल्व। ठीक है, तो यह बाइकॉस्पिड वाल्व को पार करके इधर क्या होगा, इसमें भरेगा, है ना। तो जैसे फिर यह भरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, फूलेगा, और जैसे ही भर जाएगा तो हल्का दबेगा, तो फिर यह बल्ब जो है ना, बंद हो जाता है, यानी इस ब्लड को लौटने नहीं देता, है ना, क्योंकि यह बल्ब यानी कपाट क्या होता है, बंद हो जाता है। अब यह जो ब्लड है यह इधर से है ना, इधर में जाएगा, यानी O2 मिला हुआ ब्लड क्या होगा, इधर में जाएगा। तो इस देखिए जो नस हृदय से जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। तो इस नस को क्या बोलते हैं, महाधमनी, यानी एरोटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बल्ब है ना, यहाँ पर, तो इसको हम बोलेंगे एरोटिक बल्ब। क्या बोलेंगे इसको, एरोटिक बल्ब। तो यहाँ से आपका जो नस है आपका पूरे बॉडी में क्या करेगा, आपका ब्लड को सप्लाई कर देगा, यानी पूरे पूरे बॉडी में क्या करते हैं, या महाधमनी इस ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड को क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान चुके हैं कि किस तरह से हार्ट है ना काम करता है। तो एक बार इसको और समझ लेते हैं कि सबसे पहले आपका है ना शरीर के विभिन्न अंगों से क्या आएगा, CO2 मिला हुआ जो ब्लड है आएगा दायां अलिंद में। उसके बाद यह ट्राइकॉस्पिड वाल्व को पार करेगा, उसके बाद आएगा क्या, दायां नीलय में। उसके बाद यह जो है पल्मोनरी वाल्व है, वह कपाट खुलेगा, तो इधर में पल्मोनरी वाल्व में है, ये आपका फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में जाएगा, यहाँ से CO2 को हटाएगा, O2 को लोड करेगा, और उसके बाद सीधे आएगा फुफ्फुस सीरा में। इसमें O2 मिला हुआ इसलिए अपवाद है, और यह धमनी होते हुए भी CO2 को ले जा रहा है इसलिए यह फुफ्फुस धमनी अपवाद है। ठीक है, और यहाँ से आएगा आपका बायां अलिंद में। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए बाइकॉस्पिक वाल्व खुलेगा, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका है ना बायां नीलय में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से एरोटिक बल्ब खुलने के बाद है ना, यानी एरोटिक बल्ब से आपका महाधमनी के माध्यम से पूरे है ना शरीर में आपको ये ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि रक्त का क्या होता है, परिसंचरण होता है, यानी कहने का मतलब परिवहन होता है। अब देखिए हृदय के है ना, हृदय के यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, हृदय के जो बाहरी क्या है परत है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये आंतरिक जो है परत इसको बोलते हैं हम लोग इंडोकार्डियम। और यह जो दीवार है ना हृदय के जो क्या है, यह दीवार है, इसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियक, है ना, मायोकार्डियम। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए हृदय के मांसपेशी किधर वाला ज़्यादा मजबूत रहता है, लेफ्ट की राइट, तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड वाला। क्या होगा, क्योंकि इसका देखिए यह इतना चौड़ा है ना, यह इतना पतला, तो यह जो है आपका यह बॉडी पंपिंग करता है ना। लेफ्ट जो यानी कहने का मतलब कि बायां नीलय है, तो यह रक्त को पंप करता है, तो कहाँ जाता है, बॉडी में। और जो राइट वाला जो आपका नीला है, यह जब पंप करता है तो फेफड़ा में क्या करते हैं, ब्लड को पहुंचाया जाता है। तो इसलिए लेफ्ट जो आपका है ना नीला है, वो इसका जो परत है ना चौड़े क्या बोलते हैं मांसपेशी है, यह बहुत मजबूत होते हैं। और हृदय को दो भागों में देखिए यहाँ पर अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विभाजिका सेप्टम या तो कार्डियक सेप्टम, क्योंकि हृदय को दो भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड यानी हृदय से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो जब यहाँ पर देखिए जब दायां अलिंद में ब्लड क्या होते हैं आके भरते हैं तो थोड़ा फूलता है, और जैसे ही भर जाता है तो हल्का क्या होता है, दबते हैं। तो इस दबने की क्रिया को संकुचन कहते हैं, और वैज्ञानिक है ना यानी वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या बोलते हैं,
टेक्निकल भाषा में सिस्टोल, ठीक है। उसी तरह से जब यह फैलता है ना, फैलने की क्रिया को शीतलन कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक लिखे हैं सीरा अलिंद छिद्र, या तो इसी को बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड या एसे नोड बोलते हैं। तो यह क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखिए यह जो है आपका दायां अलिंद जो है ना, जहाँ पर ब्लड सबसे पहले आता है, यहाँ पर एक क्या होते हैं, उत्तक पाए जाते हैं, उत्तक या तो मसल कह सकते हो। इस मसल का काम क्या है कि है ना मंद विद्युत को क्या करते हैं, विद्युत को जनरेट करते हैं, जनरेट यानी हल्का करंट क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसके वजह से हृदय जो है ना पंप करता है, ठीक है। हृदय जो है क्या करते हैं, पंप करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेसमेकर। और अगर मान लीजिए कि देखिए यही जो क्या है, ऐसे नोड है, ठीक है, जो हल्का क्या करते हैं, करंट को जनरेट करते हैं, यानी मंद है ना, कह सकते हो मंद विद्युत को जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो यही किसी किसी में क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक द्वारा ऑपरेशन करके क्या लगा दिया जाता है, बाहर पेसमेकर लगा दिया जाता है ना। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका हृदय पूरा काम यानी हृदय खराब हो जाता है, तो इसको है ना हृदय को सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहते हैं। और सबसे पहले है ना हृदय के ट्रांसप्लांट जो किए थे, जिनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो 3 दिसंबर 1967 में सुबह रविवार के है ना किए थे, ठीक है। जो हृदय ट्रांसप्लांट सबसे पहले किए थे और रातों रात क्या बन गए थे, स्टार बन गए थे। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि देखिए हृदय जो यह ऐसे नोड है, ये जो करेंट को क्या करते हैं, हल्का करेंट को जनरेट करते हैं यानी उत्पन्न करते हैं। इस करेंट मतलब विद्युत को आप देख सकते हैं, आप फिल्म में देखे होंगे मित्र कि जब है ना एक टीवी पर आप देखे होंगे मॉनिटर पर कि यह इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो इसको हम लोग जब मान लीजिए कि इस तरह से है तो क्या है, यह ऐसे नोड के वजह से जो विद्युत उत्पन्न होते हैं तो वह दिखता है क्या, कहाँ, तो टीवी पर, ठीक है। और अगर यही सीधा हो जाता है तो व्यक्ति सीधा हो जाता है हमेशा के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका जो टेस्ट होता है इसको बोलते हैं ईसीजी, ठीक है। और यह जिस मशीन से यह ग्राफ बनाया जाता है, ईसीजी टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियक, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इस तरह से आपका ईसीजी है ना, और इस तरह से हम लोग समझिए ऐसे नोड के काम क्या है, ठीक है। और देखिए हमारे शरीर में, ठीक है, बीपी चेक करने के लिए एक मशीन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिगोमैनोमीटर या तो स्टेटोस्कोप यानी आला कह सकते हो, आला है ना, आला जो है ना, आला यानी सॉरी बीपी को चेक करने वाला स्फिगोमैनोमीटर है। और आला से है ना हार्ट में, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे ही आप दीवार जो कपाट खुलता है यानी बोल सकते हैं एरोटिक बल्ब, तो यहाँ पर एक आवाज़ उत्पन्न होते हैं यानी खुलते समय और बंद होते समय। तो इस जो आवाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लब डब। क्या बोलते हैं, लब डब। तो आला लगा के यानी स्टेटोस्कोप द्वारा डॉक्टर क्या करते हैं, यह लब डब की आवाज़ चेक करते हैं कि है लब डब की आवाज़ आ रहा है कि नहीं। और स्फिगोमैनोमीटर द्वारा आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर को है ना चेक किया जाता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 mm ऑफ मरकरी मतलब पारा बटा 100 यानी 80 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। यह नॉर्मल ब्लड प्रेशर को दिखाता है। और जो यंत्र से चेक किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्फिगोमैनोमीटर बोलते हैं। तो हम लोग चलिए है ना इसको अलग तरीका से भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए तो मान लीजिए कि यह आपका है ना इस तरह से तो हृदय होता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए बना है कि देखिए बेना कावा यानी शरीर के विभिन्न अंगों से CO2 वाला ब्लड क्या हो रहा है, सबसे पहले दायां अलिंद में आया, उसके बाद यहाँ से यह है ना दायां नीलय में पहुँचा, और उसके बाद यह कहाँ गया, फेफड़ा में, कहाँ गया, लंग्स में गया, और यहाँ से CO2 को हटाकर O2 लोड कर दिया गया। यानी तब इसको हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहाँ हृदय से आ रहा है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, फुफ्फुस
है ना, धमनी कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, फुफ्फुस धमनी। और यहाँ देखिए फेफड़ा से जा रहा है तो इस सीरा हुआ, तो इसको बोलते हैं क्या, तो फुफ्फुस सीरा, जो ऑक्सीजन जनित ब्लड को ले गया है ना, और कहाँ ले गया, तो बायां अलिंद में, उसके बाद कहाँ गया, बायां नीलय में, और बायां नीलय के बाद कहाँ गया, महाधमनी से आपका शरीर के पूरे भागों में पहुँचा दिया गया ब्लड। और इस तरह से भी है ना समझ सकते हैं कि देखिए यह शरीर के विभिन्न भाग है, यहाँ से CO2 वाला ब्लड क्या होता है, जाता है और सीधे यहाँ पर पहुँच गया, तो इसको भी हम लोग 4 भाग में कर सकते हैं। तो यहाँ पर दायां अलिंद में गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ ब्लड क्या होता है, भरने के बाद यह आपका, ठीक है, इस दीवार मतलब इस नस के द्वारा है ना फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ जाता है, फेफड़ा में, और CO2 को हटाकर यहाँ O2 लोड किया जाता है, और फिर यहाँ से है ना बायां अलिंद में आता है, उसके बाद फिर बायां नीलय में आकर है ना यहाँ से क्या होता है, पंप होता है ब्लड, और यहाँ से आपका पूरे शरीर में O2 पहुँच जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हार्ट और फेफड़ा के बीच में एक साइकिल बन रहा है मित्र, इस तरह से, और एक शरीर के विभिन्न अंग और इसके बीच क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रहा है। तो इस साइकिल को हम लोग कहते हैं बाई साइक्लिक रिवोल्यूशन, यानी इस दोनों के बीच में कितने साइकिल बन रहा है, 2 साइकिल बन रहा है। तो इस तरह से मित्र है ना हम लोग क्या देखें, हार्ट किस तरह से, इसका संरचना देख लिए, इसका कार्यविधि को देख लिए, और हमको उम्मीद है कि यह है ना वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।